नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि हमने अभी हाल ही में झारखंड डीएलएड की फाइनल परीक्षा को पूरा किया है, आप सबके सामने मैं एक बात लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि आने वाले कुछ समयों में हमने जो यह डीएलएड का कोर्स किया, इस कोर्स से क्या फ़ायदा होगा, इस कोर्स के क्या क्या स्कोप हैं और आने वाले समय में आप अपनी शिक्षक की तैयारी कैसे पूरा कर सकते हैं। पहली बात कि आज ये जानेंगे कि झारखंड डीएलएड एग्जाम के बाद अब क्या करें। उसके पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझे थैंक यू मैसेज किया कि सर आपके बताए हुए नोट्स मुझे बहुत हेल्पफुल हुए, तो उन सब के लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी तैयारी जिस तरह की थी और जिस तरह आप लोगों के भी सहयोग के द्वारा मुझे मेरी परीक्षा को पूरा करने में बहुत मदद मिली है। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, पहले जानते हैं समझते हैं कि ये डीएलएड जो है, इस डीएलएड से कहाँ कहाँ फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है ना, बहुत सारे लोग इस डीएलएड के कोर्स को करने से पहले ये नहीं जानते थे कि इस डीएलएड कोर्स में होता क्या क्या है। साथ ही साथ उस डीएलएड कोर्स का क्या फ़ायदा है, टीचर कैसे बना जाता है। तो डीएलएड कोर्स से संबंधित कुछ बातों को मैंने यहाँ नोट डाउन किया है और उन्हें आपको समझाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डीएलएड का स्कोप क्या क्या है, डीएलएड का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, डीएलएड कहाँ कहाँ तक हमें फायदा करता है। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि अगर हम इसके स्कोप की बात करें, स्कोप अर्थात क्षेत्र, डीएलएड का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। तो हम में से कितने सारे दोस्तों ने इसे इंटर के बाद किया होगा, इंटर यानी कि 12th। जिन जिन लोगों ने 12th के बाद डीएलएड किया है, और एक हमारे मित्र होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद इसे किया होगा। दो तरह के स्टूडेंट यहां पर होंगे, एक जिन्होंने इंटर करके किया, एक जिन्होंने ग्रेजुएशन करके किया। जिन्होंने भी इंटर करके डीएलएड के कोर्स को किया है, उन्हें पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक शिक्षिका बनने का मौका मिलेगा, और जिन्होंने ग्रेजुएशन करके इसे किया है, उन्हें 6ठी से 8वीं क्लास 6 to 8 के टीचर्स बनने का मौका मिलेगा। इसे आप अच्छे समझ लें। साथ ही साथ इन दोनों को ही कहा जाता है पीआरटी, यानी कि प्राथमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक बोलिए या शिक्षिका बोलिए, ध्यान दीजिएगा, ये सीट आपके लिए ही एक तरह से रिजर्व है। खासकर इस सेक्शन पर बीएड वालों से पहले नियुक्ति डीएलएड वालों की ही होती है 1 to 5 के लिए। अब पहले मैं बता देना चाहूंगा, इनसे पहले जो एग्जाम आपने अभी लिखा है, यानी कि झारखंड डीएलएड का एग्जाम, उसकी कॉपी चेकिंग शुरू हो चुकी है। याद रखिए, 31 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है कॉपी चेकिंग। तो आप में से जितने लोग अगर तैयारी कर रहे हैं कहीं और टीचर बनने के लिए, कहीं के भी शिक्षक बनने के लिए, तो तैयार रहिए, क्योंकि कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। कॉपी चेकिंग स्टार्ट होने के साथ साथ जो एक संभावना बताई जा रही है कि रिजल्ट कब तक आ सकती है, संभावना है रिजल्ट दीपावली के बाद पहुंच जाएगा। रिजल्ट दीपावली के बाद हो सकती है। अब मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि झारखंड राज्य में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि अभी पीजीटी वैकेंसी आई है। जो पीजीटी वैकेंसी 25 सितंबर या उसके बाद तक इसका लास्ट डेट है। इसमें मास्टर डिग्री और
बीएड चाहिए। ये वैकेंसी निकल चुकी है, कुल 3120 पर इतने पद हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद जो दूसरी चरण की बहाली आएगी वो आएगी आपको हाई स्कूल। हाई स्कूल इसी में टीजीटी भी हो जाएगा। अब इसके आगे जो आएगी वो बहाली पीआरटी निकलेगी, पीआरटी और जेटेट, ये दो लेवल पे बहाली आएगी। एक बहाली आएगी पीआरटी की और एक आएगी झारखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो पीआरटी की बहाली है उसके लिए भी हाल में ही आपने सुना कि लगभग 50,000 पद स्वीकृत किए गए हैं। इतने पदों पर बहाली है, 50,000 या 52,000 भी हो सकता है। इसके पहले तो 72,000 की हल्ला हो रही थी। तो जहां तक बताना है कि आपके पास बहाली पहुंच रही है, पर आपको तैयारी अभी से करना होगा, क्योंकि अचानक से बहाली आएगी, आप फॉर्म भरेंगे और 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद एग्जाम रहेगा। तो इतने समय में आप पैनिक हो जाएंगे, थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो कैसे जल्दी जल्दी करें, इतनी जानकारी मुझे मुख्यतः बतानी थी। अब इसके बाद जो बातें मैंने लिखी हैं वो ये, जिन जिन लोगों ने 2016 में जेटेट दिया होगा वो तो इस परीक्षा में बैठ जाएंगे, पीआरटी के एग्जाम में। अब एक संभावना ये भी चल रही है कि यदि ये परीक्षा पहले होती है तो सिर्फ ये वाले ही बैठ पाएंगे, क्योंकि नियमावली आ चुकी है, जेटेट वाले ही बैठेंगे पीआरटी में। लेकिन यदि इन लोग को बैठने का मौका मिलता है तो 2016 के बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थी कहां जाएंगे, तो उनके लिए जेटेट का आयोजन किया जाएगा। देखिए, सिलेबस और योग्यता, पाठ्यक्रम, एलिजिबिलिटी, योग्यता, इन सब पर एक संबंधित वीडियो अलग से आएगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि इनके लिए तैयारी कैसे शुरू की जाए। मैं आपके सामने आज इसलिए उपस्थित हुआ हूं ताकि आपको बता दूं, अभी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हुआ है 30 तारीख को। 2 दिन से आपने रेस्ट किया, तीज का पर्व था, तीज बीत गया, गणेश चतुर्थी बीत गई, आगे अभी आपका कर्मा एकादशी आ रहा है। कर्मा के बाद भी अगर कहिएगा तो बहुत सारे पर्व त्योहार आए, और मैं जानता हूँ यहाँ हमारी कितने सारी ऐसी भी शिक्षिकाएं हैं जो कई सारे पर्व त्योहार और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहेंगी। तो मैं आपको बस इतना ध्यान दिला दे रहा हूँ कि इसके बाद जो हम तैयारी शुरू करेंगे, अब उस तैयारी के लिए आपको पहला नंबर चीज कि जब आपने डीएलएड किया है तो आप खाली बैठना नहीं चाहेंगे, आप कुछ काम करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि इस पढ़ाई का कोई उपयोग करें, खासकर कुछ आमदनी के लिए। शिक्षक शिक्षिका बनने के लिए आपने यह कोर्स किया है, तो उसके लिए हो सकता है यहाँ कुछ अभ्यर्थी पहला नंबर सोचेंगे प्राइवेट स्कूल या ट्यूशन, इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। पर ध्यान दीजिए, इनमें 5 घंटे का वक्त भी रहेगा, 5 घंटे काम आपको करना पड़ेगा। ट्यूशन में पढ़ाएंगे, 2-3 घंटे पढ़ाएंगे, थोड़ी सी थकान होगी। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो इसको शुरू करिए, क्योंकि तैयारी के लिए प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का समय देना होगा। तैयारी के लिए प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का समय देना होगा। ध्यान दीजिए, आपका सिलेबस रहेगा, उस पूरे सिलेबस को कवर करना है, क्योंकि 3-4 महीने में आपको सब पढ़ाई कंप्लीट करना है। चाहे आप जेटेट के एग्जाम की बात करें या पीआरटी के एग्जाम की बात करें, ये दोनों परीक्षाएं अलग अलग स्तर की हैं, इन दोनों की प्रकृति भी अलग अलग है। ये परीक्षा जो होगी वो आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगी, और इस परीक्षा में टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट से परीक्षा सब प्रश्न पूछे जाएंगे। जेटेट सीटेट सबका सिलेबस लगभग सेम रहता है, पर ये जो पीआरटी का एग्जाम होगा इसमें आपको अभी हाल में जेएसएससी ने जो न्यू, ये जैक द्वारा ली जाएगी और ये जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। ध्यान दीजिए, इसे
जैक आयोजित करेगा और इसे JSSC आयोजित करेगी। ये परीक्षा एक दिन में पूरा होगा, अगली परीक्षा भी एक दिन में पूरा होगा, वनडे प्रकृति का। जो इसमें पास कर जाएंगे वही इसमें बैठेंगे। तो आपको दोनों परीक्षाओं की तैयारी भी करनी है। तो इन सब के लिए अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, कहीं पर जॉब शुरू करते हैं, तो अपने लिए 2 से 3 घंटे का समय रखिएगा पढ़ने के लिए। क्या सिलेबस पढ़ना होगा उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावे कुछ खास तो नहीं, लेकिन आज हमारी मुख्य चर्चा इसी बात पर है कि जैक डीएलएड एग्जाम के बाद अब क्या करें। जैक डीएलएड एग्जाम के बाद जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए तैयारी हमें कैसे शुरू करनी है। तो आप इसे शुरू भी कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं पर भी स्कूल ज्वाइन करते हैं या कोई ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं, कहीं इंस्टीट्यूट में जाना शुरू करते हैं, तो कुछ टाइम आप वहां देंगे, लेकिन अपने लिए 2 से 3 घंटे पढ़ने का। पढ़ना क्या क्या है, वही जो आपने डीएलएड में भी कंप्लीट किया है उस कोर्स सिलेबस को। इसके साथ ही साथ कंपटीशन लेवल, देखिए पीआरटी का जो एग्जाम होता है, जेएसएससी जितनी ही परीक्षाएं अभी ले रही हैं उसमें 3 पेपर पूछे जा रहे हैं। एक कोई क्षेत्रीय भाषा, इसे कंपलसरी रखिए। दूसरा हिंदी इंग्लिश, माने पहला नंबर पे ही है, ये सेकंड नंबर है हिंदी इंग्लिश। और तीसरा नंबर आपका सब्जेक्ट है जिसमें जीके जीएस वगैरह सब कुछ है, मैथ रीजनिंग सब है। तो ये 3 है, सिलेबस थोड़ा बड़ा है। इन सबका जो प्रकृति स्तर है वह क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बीच से पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बाद में हम लोग सभी सिलेबस की चर्चा करेंगे। और एक बार फिर से आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी ही हमारे चैनल पर आपको डीएलएड 2020-22 के लिए सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। जेटेट और जेएसएससी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू करवाई जाएगी। और साथ ही साथ संस्कृत के टीचर्स बनने के लिए जो स्पेशल आपको सब्जेक्ट रखना है संस्कृत, उसमें आपको जो सिलेबस कंप्लीट करना है उसको तैयारी करवाया जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स तैयारी शुरू होंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।